Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, my dear students. चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज हम बायोएनर्जेटिक्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक आज हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। तो जनाब उसका टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना नेम लिख लेता हूँ और इसी तरह आप लोगों ने अपना नेम लिखा होगा। अच्छा, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस टेस्ट की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिखने का कोई काम इसमें है नहीं और इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे कि हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन करें और इस एक्सप्लेनेशन से आप कुछ सीख सके। चले जी, स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है, चूज अ नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तरीका वही है, अपनी नोटबुक अपना पेन अपने हाथ में रखें और जो चीज़ें बताऊंगा वो साथ साथ आपने नोट करनी है। चूज अ नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर बायोएनर्जेटिक्स। कौन सा ऑप्शन बायोएनर्जेटिक्स को ज़्यादा सूट करता है? इट ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू केमिकल, ये तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए है। ऑप्शन बी, इट ट्रांसफॉर्म केमिकल इनटू मैकेनिकल, ये तो रिस्पायरेशन के लिए है। तो सी इज इट ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू केमिकल इनटू मैकेनिकल, ये ऑप्शन सी यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स में दोनों प्रोसेसेस आते हैं। ओवरऑल इसमें हमारे पास सनलाइट इनटू केमिकल एंड केमिकल इनटू मैकेनिकल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने प्राइमरी सोर्स को देख के सनलाइट पे टिक किया है। ओ भाई, सनलाइट ओवरऑल मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन में लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा है, आपको यहाँ पे वो एनर्जी ढूंढनी है जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब यूज करता है तो ये ले जनाब आपका ऑप्शन सी, एटीपी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ना ये कंसेप्ट आपका? देखिए, सनलाइट एनर्जी जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ है। इस क्वेश्चन में आपसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा गया है तो इसलिए एटीपी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू। जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो ऑक्सीडेशन होती है रिस्पायरेशन में, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? तो भाई उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं और ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन को भी गेन करता है और ये रिड्यूस हो जाता है वाटर में। जिस तरह पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था ना कि व्हाट हैपन टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो बच्चे वो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है वाटर में। ये लेक्चर के दौरान आपको ओवरऑल रिएक्शंस मैंने दो कराए थे, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, तो उन रिएक्शंस के अंदर मैंने ये चीज कराई है आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ redox रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान कौन सा रिडॉक्स है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर। द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज in the oxidation of NAD. The oxidation of oxygen result in the reduction of glucose. The reduction of oxygen result in the oxidation of glucose to form ATP. देखिए भाई, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये लंबे लंबे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आपने पहले क्वेश्चन को समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ रेडॉक्स रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। तो आपको ऑलरेडी पता है रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। क्या होती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है
ऑक्सीजन यूज होता है उसमें। अब जरा इसमें देखें, पहला ऑप्शन क्या है, जहन में ये रखिए कि ढूंढना क्या है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रही है, ऑक्सीजन के हेल्प से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर। यही ठीक है, यही बिल्कुल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन बी में रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज है, वो तो रिस्पायरेशन में होता नहीं है। ऑप्शन सी में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो तो नहीं होता। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वो भी नहीं है। ऊपर आप गौर से देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगी रिस्पायरेशन में, ऑक्सीजन यहां पे प्रोड्यूस होगा, यूज होगा ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन गेन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई जब लेंथी स्टेटमेंट या लेंथी ऑप्शंस हो तो कोशिश किया करें कि आप स्टेटमेंट को समझ के फिर ऑप्शन को समझ के आंसर दिया करें। बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म। जब वाटर की ऑक्सीडेशन होती है तो ये बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनाता है। क्लियर कट ओवरऑल रिएक्शन बना के दिया है आपको आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज एज। हाँ, अब गौर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये तो ठीक है, इसमें वाटर भी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए के प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्टेंट तो ठीक है, ग्लूकोज भी ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है प्रोडक्ट में, बट लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं ना होती, तो बी गलत है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में फिर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, नेक्स्ट में फिर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। एनर्जी तो भाई फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस में तो एटीपी बनता है। नियरेस्ट करेक्ट समरी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन ए। बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुननी है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा हूं वो साथ में लिख ले। और से देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखें, अब क्वेश्चन मुड़ गया, चेंज हो गया। इससे पहले लिखा था प्राइमरी सोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिखा है प्राइमरी सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो अब लाइट एनर्जी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लाइट एनर्जी यूज होगी। चलो पेन उठा के बच्चों ये नोट कर लो। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, लिखो 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 शाबाश, गौर से सुनो और लिखो। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सामने लिख लो सनलाइट। पॉइंट नंबर 2, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सामने लिखो एटीपी, शाबाश। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सामने लिखो एटीपी। फिर लिखो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, फिर लिख लो यहां पे सनलाइट। अच्छा, अब एक और पॉइंट नोट करना है, शाबाश, पेन उठाएं, लिखिए जल्दी से। सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, सामने लिखिए फोटोसिंथेसिस। केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सामने लिखिए रिस्पायरेशन। यही तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस। भाई एटीपी और NADPH2, इन दो चीजों को फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है। नीचे ग्लूकोज प्लस NADP है, बट ऊपर क्वेश्चन भी देखे ना, क्वेश्चन तो लाइट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का पूछा है, तो ग्लूकोज तो बेटा डार्क रिएक्शन में आता है, आप कैसे ग्लूकोज पे टिक कर सकते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। शाबाश बच्चों, स्क्रीन पे तवज्जो रखो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई लाइट फोटोसिंथेसिस का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रोल है, क्या फायदा है। इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर प्लांट एंड एनिमल, ये तो ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी, इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ऑक्सीजन, नहीं फोटोसिंथेसिस ये तो नहीं करता, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज करता है। इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं इट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। इट जनरेट ATP फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, नहीं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में ATP बनता तो है, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, क्योंकि वही ATP डार्क रिएक्शन में यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेलुलर रेस्पायरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म। भाई कार्बन डाइऑक्साइड ना, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, ब्रेकडाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन एटीपी। हाय, इस पे तो बहुत मसले बनते हैं, क्लास के अंदर भी इस पे काफ़ी मसला बनता है, तो ज़रा बच्चे गौर से देखना है। एनर्जी स्टोर इन एटीपी इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। बस मेरे दो स्टेटमेंट मेरे बच्चों अपने पास लिख लो। एनर्जी स्टोर इन एटीपी तो ये केमिकल एनर्जी होगी। एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, ये मेरे बच्चे मैकेनिकल एनर्जी होगी ना। और मेन सोर्स ऑन अर्थ नहीं, मेन सोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एटीपी इस वक्त स्टोर एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द which of the following is the primary function of bioenergetics in living organism? क्या ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है? नहीं भाई, इट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर टू सपोर्ट सेलुलर फंक्शन। ये तो ठीक लग रहा है, बट जरा और भी देखते हैं। टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। टू सिंथेसाइज प्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं। बी इज करेक्ट ऑप्शन। 12 एमसीक्यूज आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन से हुए हैं। नेक्स्ट हम कल का जो टेस्ट है, जो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन डिस्कस होगा, कुछ रोल ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, जहां तक पढ़ेंगे तो ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। और फिर आपने कल नेक्स्ट टेस्ट के लिए, सेकंड टेस्ट के लिए तैयार रहना है। अब मैं अगर सबमिट करूंगा तो मेरे तो 12 में से 12 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, 12 नंबर आएंगे मेरे। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके 12 में से कितने नंबर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टेस्ट डिस्कशन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।